जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम शब्द रूप आधारित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। कल हम लोग देखे थे रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी क्या है? संकर है। अगला है जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है? तो ये है संकर शब्द। व्याख्या के अनुसार हम लोग देखेंगे जमादार शब्द संकर शब्द है। यह जमा अरबी दार फारसी शब्दों से मिलकर बना है। रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोतार्ज है फ्रांसीसी। रिपोतार्ज फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा का शब्द है। रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं रूढ़ या मूल शब्द। रूढ़ या मूल शब्द वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं, जैसे हाथ, कलम और राम इत्यादि। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। तो इसमें क्या है? गोपाल। गोपाल यौगिक शब्द है। यह दो सार्थक शब्दों यानी गो धन पाल से मिलकर बना है। दशानन, परोपकार, चतुर्भुज योग रूढ़ शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो दशानंद है। बी विकल्प। ऊपर की व्याख्या में देखिए, फिर पुनः यहाँ पे हम देख सकते हैं जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, पीताम्बर, नीलकंठ, वीणा वादिनी आदि। दशानन निम्न में से कौन सा शब्द है? तो ये है योगरूढ़ शब्द। निम्न में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? तो नीलकंठ क्या है? योगरूढ़ शब्द है। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह एक योगरूढ़ शब्द है। पंकधन ज। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचालक हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज, चक्रपाणी, जलज इत्यादि। पंकधन ज का अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न, पर इसमें केवल कोमल का अर्थ लिया जाएगा, अतः पंकज योगरूढ़ शब्द है। निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द है। तो योगरूढ़ शब्द कौन है? तो यहाँ पे पंकज है। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो यहाँ योगरूढ़ शब्द है चक्रपाणी। निम्न में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? तो यहाँ है चक्रपाणी। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज है पेड़, यानी बी विकल्प सही है। पेड़, खादी, कबड्डी, गड़बड़, घपला, घूंट, चंपत, चूहा, झंझट, रट्टू, टीस, ठेस, ठेठ, ठेस, तेंदुआ, थोथा, धब्बा, पेठा, भरता इत्यादि देशज शब्द हैं।
धरती, पुस्तक तथा आग तद्भव शब्द हैं। निम्न में कौन से देशज हैं? निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? तो फटाफट क्या है? देशज है। फटाफट देशज शब्द है। अंगूठा तद्भव तथा साइकिल विदेशी अंग्रेजी शब्द हैं। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है। गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है जिन शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता, बोलचाल की भाषा में स्वतः निर्मित होते हैं, उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। अन्य देशज शब्द इस प्रकार हैं: आसपास, झिलमिल, झुंगी, झाड़, काका, बाबा, लाला, पोपो, खुसुर फुसुर, तोंद, डकार, डिबिया, खर्राटा, धक्का, खटपट, जगमग, टक्कर, ठक-ठक, सरसर, ऊँटपटांग, चपटा, अटकल, हल्ला, खचाखच, थप्पड़, भोदू, झनकार, टोटी, भड़ासी, हिचकी आदि। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें कहा जाता है देशज। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें देशज कहा जाता है। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए उन्हें देशज कहते हैं। हेमचंद्र ने उन शब्दों को देशी कहा है जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं, लोक भाषाओं ऐसे शब्दों की अधिकता है। विदेशी विद्वान जॉन बेम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप में अनार्य स्रोत से संबंध माना है। तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अट्टा, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, खसरा, चमक, जूता, कलाई, फुनगी, खिचड़ी, पगड़ी, वियाना, लोटा, डिबिया, डोंगा, डाब इत्यादि देशज शब्द हैं। निम्न में से देशज कौन हैं? या निम्न में से कौन देशज शब्द हैं? तो इसमें कौन है? खिड़की। निम्नलिखित कौन सा देशज शब्द है? तो यहाँ पे है डिबिया। निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है? तो यहाँ क्या है? जूता। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो यहाँ है चुल्लिक, चूल्हा। यहाँ दिया गया है व्याख्या में प्रस्तुत शब्द क्रमशः तद्भव तत्सम की दृष्टि से शुद्ध हैं। अन्य विकल्प की तद्भव तत्सम सही शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं: हरिद्रा, हल्दी, पृष्ठ, पीठ और पर्यंक, पलंग। पृष्ठ पन्ना दिया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ केला, कदली, सारी यहाँ तो ये तो सही है, केला कदली होता है, सही नहीं है अर्थात हाँ बी विकल्प दिया है कपास, करपट। बी विकल्प में प्रस्तुत युग्म सुमेलित नहीं है। कपास तद्भव शब्द, इसका तत्सम करपास होता है। करपट तत्सम शब्द है जिसका तद्भव कपड़ा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? तो यहाँ गलत दिया है सेठ, श्रेष्ठ। बाकी अफीम, अहिफेन, हल्दी, हरिद्रा, अदरक, आर्द्रक होता है।
यहाँ दिया गया है व्याख्या में कि तद्भव तत्सम युग्म गलत है, यानी डी इसका शुद्ध होता है सेठ का श्रेष्ठी, शेष विकल्प युग्म सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो यहाँ मुकुट नहीं है। बाकी मोती मक्खन में ये क्या है? तद्भव है। मुकुट का तत्सम शब्द है, तद्भव मौर होता है। यहाँ पे मोती मक्खन तथा मेह का तत्सम क्रमशः मौतिक होता है, मृक्षण होता है, मेघ होता है। एक तत्सम शब्द है, तो यहाँ दोनों दिया तर्जनी, न्योछावर, तेल, डाकिनी। यहाँ पे विवादित है, देख लेते हैं। प्रस्तुत शब्द के तद्भव और तत्सम इस प्रकार हैं। तेल का तैल होता है, न्योछावर का निछावर होता है, और तर्जनी का तरजनी होता। इस प्रकार ए बी सी तीनों तत्सम शब्द हैं। एशियन बोर्ड ने ये विकल्प माना है, जो सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो यहाँ तत्सम नहीं है सुमिरण। सुमिरण क्या है? तत्भव शब्द है, इसका तत्सम होता स्मरण होना होता है। श्रावण, खर्प, अर्पण तत्सम शब्द हैं, इसके तद्भव इस प्रकार होते हैं। श्रावण का सावन, खरपर का होता है खपड़ा, और अर्पण का होता है अर्पण। सही तद्भव तत्सम युग्म है, तो यहाँ सही है रज्जु रस्सी। ये सब क्या है? गलत है। तद्भव तत्सम युग्म रज्जु रस्सी सही है। श्रावण, शर्करा और लेपन तत्सम शब्द हैं, जिनका तद्भव होता है सावन होता है, शक्कर होता है, और लिपना होता है। लेपन का लिपना, लज्जा नहीं होता है। निम्न में से असंगत कौन है? निम्न युग में से कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी, कैंची तुर्की, वो गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी। तो यहाँ क्या है? असंगत है कारतूस अंग्रेजी। कारतूस फ्रांसीसी शब्द है। कारतूस फ्रांसीसी शब्द है, शेष विकल्प सुमेलित हैं। फारसी शब्द चश्मा, दरबार, जमीन, जमींदार, शादी, पजामा, मगर, बाजार, गिलावा, चलाक, रुमाल आदि। तुर्की शब्द हैं कुली, वावर्सी, गलीचा, चाकू, चम्मच, उर्दू, लाश आदि। पुर्तगाली शब्द हैं नीलाम, प्याला, बाल्टी, आलू, जंगल, बेताल आदि। अंग्रेजी शब्द हैं स्टेशन, टिकट, लालटेन, बस, रेल, पेट्रोल, मशीन, बटन, बिस्कुट, कॉलर, जेल, बल्ब, ब्लेड, स्कूल आदि। अरबी शब्द हैं अदालत, ताजुब, ऐतराज, फरसी, फ़कीर, एहसान, कत्ल, खत, खजाना, किताब, तहसील आदि। फारसी शब्द हैं अंग्रेजी कूपन, लाभ, ग्रीक भाषा रास, सुरंग आदि। चीनी शब्द हैं लीची, चाय। चाय क्या है? तो आगत शब्द है, तो कहाँ से आया है? चीन से। चीनी। भाषा किस चाय किस भाषा का शब्द है? तो चीनी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी है फ्रेंच भाषा का। अंग्रेज और अंग्रेजी फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं फीता, मेज, संतरा। डच भाषा के शब्द हैं बम, ड्रिल, तुरुप।
उर्दू यहाँ दिया गया है, उर्दू आगत शब्द है, तो उर्दू कहाँ का? तुर्की का है। सूची मिलान करना है। संकल्प, संकल्प क्या है? तो ये कहे तत्सम शब्द है। सूरज क्या है? तो तद्भव शब्द है। और काका क्या है? तो देसी शब्द है। मोटर क्या है? तो विदेशी शब्द है। अर्थात इस तरह से आपका सी विकल्प सही होता है। 3 1 यहाँ पर लिखा 3 1 सी सी सी। हाँ, 1 हो गया। फिर से इसको देख लीजिए। संकल्प तीसरा है, यहाँ पे 3, यानी यहाँ पे 3 3 हो गया। उसके बाद 1 हो गया, और यहाँ पे 2 और 4, यानी 3 1 2 4, यानी 3 विकल्प सही है, यानी सी। संकल्प तत्सम है, सूरज तद्भव है, काका देसी है, मोटर विदेशी है। यहाँ भी मिलान करना है। खचाखच, तो खचाखच कैसा है? खचाखच तीसरा देशज है। मुरलीधर क्या है? तो मुरलीधर यानी एक तीसरे को देते, ये योग रूढ़ शब्द होगा, यानी 1 नंबर। टिकट घर क्या है? तो टिकट घर एक होगा आपका शंकर शब्द होगा। और सांप क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। तो यहाँ विकल्प बनता है 3 3 के बाद 2 नहीं 1 है। 1 के बाद क्या है? सी का 4 है, और इसका क्या है? 2 है। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 4, यानी सी विकल्प होगा, सॉरी बी विकल्प होगा 3 1 4 2। सुमेलित यहाँ सूची दिया गया है। खचाखच देसी, मुरलीधर योग रूढ़ शब्द, और यहाँ पे आपका होगा टिकट घर शंकर, और सांप तद्भव। निम्नलिखित में शब्द युग्म में असंगत युग्म है, तो यहाँ सी है कमल नयन यौगिक है, ये योग रूढ़ होगा। कमल नयन क्या है? योग रूढ़ शब्द है, इसका विच्छेद कमल धन नयन, जो समान अर्थ को प्रकट न करके विशेष अर्थ प्रकट करता है, जिसका अर्थ विष्णु होता है। शेष युग्म क्या है? सही है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, उन्हें वे कहे जाते हैं। तो ज्यों का त्यों होते हैं तो तत्सम शब्द होते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? तो तद्भव शब्दों में नहीं होता। हिंदी की अपने तद्भव संकर शब्द भंडार की वर्तनी में विसर्ग नहीं होता, जबकि संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे तत्सम रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो यहाँ क्षीर होगा, नहीं खीर, क्षीर का खीर हो जाता है। यहाँ पे कोयल है। कोयल तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम कोकिल होता है। भ्रमर व्याघ्र क्षीर तत्सम शब्द हैं। इसका तद्भव क्रमशः भौरा
बाघ एवं खीर है। पतलून किस भाषा का शब्द है? तो पतलून अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में आगे उपस्थित होंगे।